Hello everyone, welcome back to my YouTube channel NLC NCERT 2.0. Today we are going to learn chapter number first, number system, exercise 1.3 and question number 5. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं. What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1 by 17? Perform the division to check your answer. देखिए फ्रैक्शन के रूप में 1/17 दिया गया है. इसको डेसिमल में चेंज करना है और बताना है कि रिपीटिंग ब्लॉक जो हैं कितने डिजिट्स के हैं. डेसिमल एक्सपेंशन में आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होगा, तो वह रिपीटिंग ब्लॉक जो है कितने डिजिट्स का है, यही हमको चेक करना है. तो हम उसके लिए कैसे चेक करेंगे? परफॉर्म दी डिवीजन टू चेक योर आंसर. तो हमें डिवीजन मेथड को अप्लाई करना होगा. तो डिवीजन हमारा ये फ्रैक्शन है 1/17. तो देखिए इसको क्या करेंगे, हम 1 को 17 से डिवाइड करेंगे. 1 को 17 से जब डिवाइड करेंगे, चलिए डिवाइड करके देखते हैं रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स क्या है. तो जब 17 को 1 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 1 हमारा कम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेसिमल को रखेंगे और एक जीरो हम यहाँ पे ले लेंगे. लेकिन फिर भी देख रहे हैं हमारा 10 जो है कम है 17 से, तो फिर क्या करेंगे, हम एक जीरो और लेंगे. लेकिन उसके लिए हमको एक जीरो यहाँ पे एज ए पेनाल्टी देना होगा, फिर हम एक जीरो यहाँ ले सकते हैं. अब हमारा हो गया 100. अब 17 का टेबल ऐसा पढ़िए कि या तो 100 के इक्वल हो जाए या नियरेस्ट रहे. तो 17 6 जा 102 होता है, तो मोर देन हो जाएगा 100. तो हम क्या करेंगे, 17 5 जा कितना हो जाएगा आपका 85 हो गया. अब 100 में से जब 85 को आप घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 15. अब देखिए 15 क्या है, लेस देन 17 हो गया, तो हम 10 ले सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी डेसिमल यहाँ पे लगा रखा है. जब 2 जीरो एक साथ हमको लेना रहेगा तब हमें पेनाल्टी के रूप में एक जीरो देना होगा, जबकि एक जीरो हम बड़े आसानी से ले सकते हैं. अब चलिए यही प्रोसीजर हम करते हैं. 17 का टेबल पढ़िए, या तो नियरेस्ट हो जाए 150 के या तो इक्वल हो जाए. 17 8 जा 136. अब फिर लेस करिए, 4 आ गया, 14 बच गया आपका. 14 जब बचा कम हो गया तो 10 हम ले सकते हैं. फिर 8 टाइम पढ़ेंगे, 17 8 जा 136. अब 4 बच गया आपका. अब 10 फिर आपने ले लिया. अब क्या करेंगे, 17 2 जा 34. 6 आ गया, 6 कम है, फिर एक जीरो लेंगे. तो 17 3 जा 51. फिर हमारा 9 आ गया, 9 कम है तो 10 लिए. फिर क्या करेंगे, 17 5 जा 85. 5 आ गया आपके पास, फिर 10 आपने ले लिया. फिर 17 का टेबल पढ़िए कि 50 के एबव ना जाए, इक्वल हो जाए या तो नियरेस्ट रहे. तो 17 3 जा 51 हो जाएगा, मोर देन 50. तो 17 2 जा लेके जाएंगे तो 34. फिर हमने यहाँ पे जब इसको 50 में से माइनस किया 34 को तो 60 आ गया, 16 आ गया. अब फिर हम 10 ले सकते हैं. 10 को हमने लिया, 17 9 जा जाएगा 153. फिर आपका आ गया यहाँ पे 7. फिर 10 हमने ले लिया. फिर 17 4 जा 68. फिर आपका रिमाइंडर 2 आ गया. 2 जो है आपका लेस देन 17 है, तो हम 10 लेंगे. अब देखिए हम थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, पेन को भी चेंज कर लेते हैं. यहाँ का जो रिमाइंडर है हम यहाँ पे ले लिए. यहाँ का रिमाइंडर हम यहाँ पे ले लिए, ठीक. 2 जो नीचे रिमाइंडर है वही हमने ऊपर ले लिया. अब फिर देखिए 2 हमारा 17 से कम है तो हम 10 लेंगे और फिर हम ऐसे बना लेंगे.
अब देखिए 17 वन जा, क्योंकि हम जो हमारा क्वेश्चन है हम यहीं पे लिखेंगे 17 वन जा 17, फिर आपका 3 रिमाइंडर बच गया, 3 कम है, फिर आपने 0 ले लिया, फिर क्या करेंगे 17 वन जा 17, 17 वन जा 17, तो आपका रिमाइंडर क्या बच गया 13, फिर 10, फिर 17 7 जा 119, फिर आपका क्या हो गया रिमाइंडर 11 हो गया, फिर आप 10 लेंगे, फिर 17 6 जा लेके जाएंगे 102, 8 आ गया रिमाइंडर आपका, फिर 8 आया, फिर एक 0 ले लिए, फिर 17 4 जा 68, फिर आपका क्या आ गया 12 आ गया, 10 आपने फिर लिया, फिर कितनी बार लेके जाएंगे 7 जा 17 7 जा 119। अब देखिए रिमाइंडर आपका 1 आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया, जबकि आपका स्टार्ट में रिमाइंडर कितना था, स्टार्ट में भी रिमाइंडर 1 ही था, और अब फिर से रिमाइंडर आ गया। देखिए फिर से रिमाइंडर आने का मतलब क्या हुआ कि अब यही सारे नंबर्स फिर से रिपीट होंगे, यही सारे नंबर्स फिर से रिपीट होंगे जब हम डिवीजन मेथड से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा रिमाइंडर यहाँ भी 1 था, यहाँ भी रिमाइंडर 1 था, रिमाइंडर फिर से 1 आ गया, तो यही अब बार बार रिपीट करेगा। तो हमसे यही पूछ रहा है कि रिपीटिंग ब्लॉक जो होगा कितने डिजिट्स का होगा, तो अब यही नंबर फिर से रिपीट करेंगे, तो यही हमारा रिपीटिंग ब्लॉक्स हो गया। रिपीटिंग ब्लॉक्स 0.88235294117647, तो यही अब फिर से बार बार रिपीट करेगा। तो रिपीटिंग ब्लॉक आगे हमारा फिर अगेन हो जाएगा क्या 05882354117647, तो यही रिपीट करता रहेगा। तो हम देख लेते हैं हमारा रिपीटिंग ब्लॉक कितने डिजिट का है। आप इस डिजिट को काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो हमारा रिपीटिंग ब्लॉक जो है 16 डिजिट का होगा। इन दी फ्रैक्शन 1/17 repeating block of digits is 16, तो रिपीटिंग ब्लॉक हमारा कितना हो गया 16 डिजिट का, तो यही आपका हो गया आंसर 16 डिजिट का रिपीटिंग ब्लॉक। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय।